वो फुल बटा फुल वॉल्यूम में माँ को पुकारती सीढ़ियां उतरती चली आ रही थी। कहाँ पर है मामा? मामा! परीक्षा पूरे घर में अपनी मामा को आवाजें देती अब कदरे झंझला रही थी। तभी वो छत पर से सीढ़ियां उतरती नजर आई। लड़की, 2 मिनट जुबान को मुंह में रख लिया करो। क्या आफत आ गई है कि बोले ही जा रही हो? उन्होंने इसकी तैयारी को नजरअंदाज करते उसे अच्छी खासी सुनाई। मुझसे ज्यादा तो आपने बोल लिया मामा। वो मन मनाई, जबकि मारिया ने बेटी को घूरा। क्या हो गया? क्या मुसीबत नाजिल हो गई है? क्यों चिल्ला रही थी तुम? वो गुस्से से बोली तो परीक्षा ने मुंह बनाया। मामा, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अब जल्दी से बताएं, कैसी लग रही हूं मैं? वो गोल गोल घूम कर बोली तो मारिया का दिमाग घुमा डाला। उसने सुर्ख कलर का फुल फ्रॉक पहना हुआ था। हल्का हल्का मेकअप और ग्रीन आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। गोरी गोरी रंगत में वो किसी अप्सरा से कम ना थी, जो एक बार देखता तो देखता रह जाता। तुमने ड्रेस तो अमल की शादी के लिए बनाया था ना, तो क्या जरूरत थी अभी पहनने की, इतना मेकअप करने की? चलो जाकर मुंह धो करा। हद होती है, दिन दहाड़े इतना सच सवर कर बैठ गई। मार्केट जाना है कि शादी में जाना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने चाची जान। क्या जरूरत है इसका तैयार होने की? पूरी डाइन लग रही है। ईसा उनके पास आते हंसते हुए बोला तो तब कर बोली, और मिस्टर वाइजेड, जलो मत मुझसे, समझे? खुद को देखा तुमने? चरगोजे जैसी शक्ल है तुम्हारी। मेरी गोरी रंगत देख देख कर ही जलकर मर जा रहा। प्रीशा ने भी उसे खड़ी खड़ी सुनाई। तुमने खुद को देखा है? इस लेपा पोती के साथ कुछ दिखने के काबिल हो गई हो, वरना तो बचपन में तुम्हें देखकर जो खौफ आता था, खुदा की पनाह, उस खौफ से तो रातों को नींद फरार हो जाती थी। कभी कभी तो उल्टी आ जाती थी। कॉलर खोल के तुमने खुद को थोड़ा मेकअप क्या किया है? अब थोड़ा तुम देखने के काबिल हो गए हो, वरना तो। ईसा ने बड़े जताने वाले अंदाज में कहा तो उसके तन बदन में आग लगी। अब तुम्हारी खैर नहीं मेरे हाथों। परीशे ने गुस्से से आगे होते उसके बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। आह जालिम डायन चुड़ैल, छोड़ो, मुझे गंजा करना है, छोड़ो। वो दर्द से चीखते हुए बोला और वो दर्द से बलबला उठा। तब भी मारिया ने बेटी को घूर के उसे हाथ हटाए। छोड़ो उसे, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम्हारी दादी शोर की आवाज सुनकर बाहर आई तो अलग तमाशा लग जाएगा। जानती नहीं हो क्या, उनको सारे जहां का दर्द तो जहां के सीने में है। वो खास तब कर बोली, मगर किस्मत, दादी तो कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थी। गोया सदमे से दो चार थी। मारिया बेगम ने खुद को कोसा जब ऊंची आवाज में उन दोनों को समझाने को बैठी थी। बहुत खूब मारिया बेगम, मैं अपने कानों से ना सुनती तो शायद यकीन भी ना करती। क्या तरबियत कर रही हो तुम बच्चों की? इन्हें बुजुर्गों के खिलाफ कर रही हो। मारिया ने कुछ कहना चाहा, वो बोल उठी, नहीं दादी जान, आपको नहीं पता, इसने मुझे डायन बोला, अब इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। परीक्षा गुस्से से फिर ईसा पर चिपकी तो दादी जान की तरफ दौड़ा। क्या हो गया तुम्हें? अकल नाम की कोई चीज है तुम्हें लड़की? कोई रंग ढंग है कि नहीं? बच्चे के बाल ही नोच डाले। खुद तो 4 बालों के साथ बेट बनी रहती है, दूसरों के सर पर तो रहने दो। दादी जान ने गुस्से से तनतना कर कहा तो मारिया का बात का बदला वो अब इससे ले रही थी। दादी जान अपनी लाडली बेटे को कुछ नहीं कहती आप, मेरे शॉर्टकट हेयर से बस मसला है आपको। परीक्षा ने मुंह बनाया। तभी निमल चली आई और इसका जी जलाया। मौका का फायदा उठाते मारिया वहां से खिसक गई। परी, वैसे तुम भी किसी से कम नहीं हो। वो भी कहाँ सबर करने वाली थी, फट से जवाब दिया, तुम हो ही मेरी दुश्मन, तुमसे अच्छी बात करने की उम्मीद भी गुनाह कबीरा है। नमल ने फखर से गर्दन अकड़ाई जैसे उसकी शान में कसीदा पड़ा गया हो। दोनों ने मार्केट जाना था, अभी तक क्यों नहीं गई? शर्मीन बेगम आते ही पूछने लगी। ओ शिट, याद ही नहीं रहा वहां जाना था। ये सब ईसा की वजह से हुआ। परी अभी तक ईसा के पीछे पड़ी थी जो उसे घूर रहा था। तभी शर्मीन बेगम ने उसकी तैयारी देखी तो तब गई। तुम बाहर मार्केट जा रही हो दादी के वलीमे में? जाओ पुलिया दुरुस्त करो। प्रीशा को डांटती वो भूल चुकी थी कि वो सब दादी के पहलू में खड़े थे। बहुत बहुत अच्छे बहू, बहुत नया ख्याल आता मेरे बारे में। इससे पहले कि उनकी दहाई तोल पकड़ती, शर्मीन ने सर पर हाथ मारा। ओहो माँ, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई? दूध रखा तो चूल्हे पर, देख कर आती हूँ, अभी उबल ना जाए। इन्होंने फिर किसने में टाइम नहीं लगाया, जबकि वो तीनों अपनी हंसी छुपाते रह गए। तभी दादी ने ईसा को जोर से दब मारा। दफा हो पड़े, झोंक बनकर चिमट गए। दादी के जाने के बाद ईसा की शक्ल देखने लग थी, जबकि पड़ी और निमल का हंस हंस कर बुरा हाल था। सलीम साहब इस घर के बड़े बेटे और इनकी बीवी मारिया बेगम इनकी सिर्फ एक ही औलाद थी, जो कि बेहद लाडली और सबकी जान थी, परीशे। निमल के तो बाप की डेथ हो गई थी 3 साल कबल ही। शर्मीन बेगम ने बच्चों को बहुत मोहब्बत से रखा हुआ था और इनके 2 बच्चे थे, नमल और बुरहान, और वो साथ ही रहते थे। ईसा के माँ बाप उसके बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मारिया और शर्मीन ने उसे अपने बच्चों की तरह ही पाला था। माँ बाप की कभी कभी महसूस नहीं होनी थी। इस ज्वाइंट फैमिली में उनकी हंसी हर वक्त गूंजती। इस घर की रौनक इस घर के इन्हीं बच्चों की वजह से थी। यार वैसे हम यहाँ लाइब्रेरी में क्यों आई है? मार्केट जाना था ना ग्रोसरी करने। निमल ने बड़ी को देखते हुए सवाल किया। अरे पागल, मैंने नॉवल लेना था। नॉवल ले लूं फिर चलते हैं, परी ने आगे चलते हुए कहा, जिस पर निमल ने दांत पीसे। वाह मैडम, तुम्हें पता है बुरहान भाई ने हमें लेने आना है और वो सीधा मार्केट जाएंगे। अगर वहां उन्होंने हमें नहीं देखा
तो कसम से बहुत इज्जत अफजाई हो जाएगी हमारी। निमल ने उसे डराया। मैंने बुरहान को टेक्स्ट कर दिया है, वो यहीं आएंगे। परी ने लापरवाही से कहा। तो निमल उसे देख कर आएगी। अच्छा ठीक है, मैंने यूनी के लिए स्ट्रॉलर लेना है, सामने ही तो शॉप है, मैं अभी आ जाऊंगी। निमल को भी जैसे अभी याद आना था। फिर मौका भी मिल गया कुछ लेने को, तो उसने भी हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से ले आओ, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। कोई अच्छा सा नावल हो बस, और नावल साहब नजर भी तो आए। परी आगे पीछे देखती बड़बड़ा रही थी, आ रहा हूँ मेरी जान के दुश्मन, मुझे बस सुकून मत लेने देना। शान काल पर काल करता तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी उसे सामने से आता नहीं देख पाया। जोरदार टक्कर पर पड़ी श्री मैडम की चीख भी निकल गई। अभी वो लड़खड़ा कर नीचे गिरती, अगर शान ने अपने दाएं बाजू उसकी नाजुक कमर के गिर्द लपेटकर अपनी जानिब न खींचा होता। इस अचानक अवतार पर दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ उठी। धड़कनें बेहंगम हुई थी। जिंदगी में पहली बार शयान को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। मौजूद मोबाइल हाथ छूटता जमीन बोस हुआ। अपने दोनों बाजू उस अजनबी लड़की के गिर्द हमाइल करते उसे जैसे खुद के करीब किया। नजरों की बेखुदी पर वो खुद भी हैरान था। परीशे के मलकूती हुस्न पर इसकी अटकती हुई बेबाक निगाहें शयान के दिल की दुनिया हिला गई थी। उसे खुद को किसी बाहों में महसूस करते झट से अपनी आंखें खोली। सामने शख्स को देखते उसका हिसार तोड़ते वो इससे दूर हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आई एम सॉरी। शयान ने नीचे झुककर अपना और इसका मोबाइल उठाया। सॉरी? उसने हंसवी आदत मुंह बनाया जिससे उसकी नकल उतारी हो। क्या जरूरत है इन अल्फाज की? बंदा आंखें होते हुए भी देख कर ना चले अगर तो। सुरख होते चेहरे के साथ वो तब कर बोली, अब इतनी हसीन लड़की सामने से गुजरे तो बंदा कहाँ से देखे? शयान ने शरारत से कहा और उसका मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया, तो इसलिए मोबाइल जैसे चिपटा। जरा तमीज नहीं आपको? उसे सरेआम बदतमीज कह गई थी, जबकि वो हैरान हुआ। उसकी बात सुनते परी ने गुस्से से उसकी जाने देखा, जो मुस्कुरा रहा था। परी, निमल कहाँ हो? चलो। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थी जब बुरहान इस तरफ आता दिखाई दिया। लो जी। परी मुंह में बड़बड़ा कर रखे, मोबाइल उसके हाथ से खींचते उसको आंखें दिखाते सामने से आता बुरहान की सिमट पड़ी। निमल? शयान ने ये नाम जेरलब बालों पर फेरते हुए बड़बड़ाया। इसे क्या मालूम था किस एक गलतफहमी में जिंदगी उसे किस्मत के किस किस दुराहे पर ला खड़ा करने वाली थी। ओहो, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है अकेले अकेले। खैर तो है ना? जियान उसे अकेले में मुस्कुराते देखकर बोला, सब ठीक है। मुंह में निमको भरते हुए बोला, नहीं मुझे तो दाल काली लग रही है, अकेले बैठ के मुस्कुरा रहे हो। चेहरे रंग चिका रंग बदला सा है, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? जियान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शरारत से कहा, जिस पर शयान हल्का सा मुस्कुराया। कह भी सकते हो। जियान हैरान हुआ, अच्छा कौन है वो खुश नसीब जो तुझे पसंद आ गई? जियान की दिलचस्पी बढ़ी तो शयान ने उसे सब बता दिया। यार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से उसको देखा है उसके बारे में ही सोचा चला जा रहा हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। शयान ने बेबसी से कहा, तो जियान ने शरारत से उसको आंख मारी। तुझे प्यार हो गया काके? नो। शयान ने सरकोशी की। यस। जियान ने हंसते हुए ऊंची आवाज में बोला, जिस पर शयान खामोश हो गया। मुझे यकीन नहीं, मैं भी किसी से मोहब्बत कर सकता हूँ। शयान गहरी सोच में डूबा बोला, हाँ तो कौन सा आदमखोर है जो तुझे मोहब्बत नहीं होगी? जियान ने दांत निकालते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से कमीने। शयान ने गुस्से से बोला, अच्छा छोड़, जिससे तुझको मोहब्बत होगी उसका नाम बता। ऐसा ना हो कि मोहब्बत कर बैठा है और महबूबा का नाम ही ना पता हो। जियान ने पीछे टेक लगाकर शरारत से कहा, निमल? वो भी बोला ही था कि बरीरा उसके पास आते हुए बोली, निमल कौन? तुम्हारी भाभी। जियान ने हंसते हुए बरीरा को बताया। शयान ने इसे कहर बार नजरों से देखा जो उसकी पोल खोल रहा था। कमीना, कोई बात पेट में नहीं टिका सकते। क्या मेरी भाभी? शयान भाई अपनी लड़की को पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं? मेरी अम्मा हजूर, आहिस्ता बोलो, अभी कोई ऐलान कर रही हो। शयान ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुनते जियान का जोरदार कहका गूंजा, कोई हाल नहीं, मैं जो बात करने आई थी ना वो भूल गई। बरीना ने अपना सर पीट लिया। आज बीजी की दोस्त की तरफ हमारी दावत है। बीजान ने बोला कि सब तैयार रहना, टाइम से, लेट कोई ना हो। बरीरा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, दोस्त तो बीजान की है, हमारा क्या? मैं नहीं जा रहा। शान ने मुंह बनाते हुए साफ इनकार किया। बरीरा, मैंने तुम्हें कहा उनको बोलो तैयार हो जाए, जाना है हमें। बीजान अपनी लाठी उठाते उनके पास आती बोली, बीजान मैंने बोला था मगर ये नहीं जाना चाहते। शान का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। उसकी जिंदगी में नमूनों की कमी नहीं थी। वो हंस रही थी अपने भाई को फंसाकर। क्या मसला है श्यान, क्यों नहीं जाना? मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि आपकी दोस्त है कि आपकी बचपन की। बुजुर्गों के किस्से सुनकर हम क्या करेंगे? शान ने मासूमियत से बोला, जानती हूँ मैं सब चालाकियां तेरी, तैयार हो जाना जल्दी। हुक्म सादिर करती जैसे उन्होंने इसे जताया कि उसकी नहीं सुनने वाली।
तभी सारा चली आई तो पूछने लगी, कुछ नहीं मामा, अभी थोड़ी देर में हमने बीजान की दोस्त के घर जाना है। जियान ने उसके तेवर बदलते देख जोर का कहका लगाया। बीजान के दो बेटे थे, हमदान और सब्त। हमदान और सारा उनके दो बच्चे थे, शयान और बरीरा। सब्त खुद दुबई में थे। सब्त और इसकी बीवी नायला का एक ही बेटा था, जियान। जियान के पैदा होने के बाद 7 साल बाद नायला की डेथ हो गई। वो उनके साथ ही रहता था। सारा ने कभी भी उसे माँ की कमी महसूस ना होने दी थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईसा ने बड़ी को गार्डन में खड़ा देख बोला। कुछ नहीं, स्टोरी पढ़ रही हूँ, और मसरूफ लहजे में बोली। एक बात तो बताओ, तुम्हें नावल पढ़कर मिलता क्या है? घर के काम काज सीखो, ससुराल जाकर कुछ तो करना आना चाहिए ना। ईसा ने उसे छेड़ा। तुम्हें क्या मसला है? मैंने वैसे भी शादी के बाद काम थोड़ी ना करना है। वो लापरवाही से बोली। मतलब? वो हैरान हुआ। हीरो काम नहीं कर पाते अपनी हीरोइन से। उसने नया शोशा छोड़ा था ईसा की नजर में। मैडम परीशे, ये दुनिया इस किताबी दुनिया से बहुत अलग है। हो सकता है कि कोई मुझसे भी चुपके चुपके मोहब्बत करता हो, मेरी जुल्फों पर मरता हो, मेरी आंखों का दीवाना हो। ईसा का कहका बेसाख्ता था। तुम्हें तो यहाँ कोई जमींदार मिलेगा या फिर गली में कुल्फियां बेचने वाला। मुस्कुराकर कहता उसके तन बदन में आग लगा गया। शट अप! एक लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कमीने, मनहूस। बद्दुआ तो कोई ढंग की देते। किसी परी, तुम्हारे जहन्नुम में एक अलग ही मकाम होगा जो तुम्हें पोलर खोलकर लड़की की हुलिया का सत्यानाश करती हो। ईसा एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोलकर वहां से भागा। किस पर कितना अजाब नाजिल को ईसा के बच्चे। तुम्हें लगता आज मेरे हाथों की टकोर हो ही जाए। अपने लिए इस तरह के जुमले सुनकर उसके पीछे भागी। वो दोनों ड्राइंग रूम में भाग रहे थे। तभी निमल चली आई। उसने निमल को इशारा किया, इसको पकड़ो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल कहेंगी, दूसरों को भूत बनाने वाली लड़की। ईसा दरवाजे के पास खड़े होकर उसको दोबारा छेड़ते बोला। उसने हाथ में पकड़ा कुशन उठाकर उसके मुंह का निशाना लेकर उसकी तरफ फेंका। ईसा फौरन साइड पर हो गया और अंदर आते मुकाबिल शख्स का मुंह सेक गया। वैसे है तो बहुत हैंडसम था, बल्कि मेरी नॉवल की हीरो की तरह वो मुस्कुराई। साइड पर पड़ा उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने मोबाइल पर नाम देखते मुस्कुराकर कॉल रिसीव की। बहुत कमीनी हो लड़की, क्यों नहीं आई तुम आज? पॉलर दूसरी जानब से गुस्से से बोला गया। मेरी जान, आज मेहमान आए हुए थे, बहुत बिजी थी, इसलिए नहीं आई। परी ने फौरन वजाहत दी, ये तुम्हारे रिश्ते वाले तो नहीं आए थे? अमल ने तंजिया लहजे में कहते उसे जलाया। नहीं यार, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी। अल्लाह को भी पता है जो मुझसे शादी करेगा बर्बाद ही होगा, तभी कोई रिश्ता ही नहीं आता। परी के लहजे में शरारत थी। अमल ने लब पीछे। वो जानती थी कि परी कभी संजीदा नहीं हो सकती। हाँ पता है, तुझ जैसी अज़ा को कोई झेल ही नहीं सकता। तो आई क्यों नहीं आज? अमल ने बेड के साथ टेक लगाते फिर से वही सवाल दोहराया। बताया तो था, ये दादी जान की दोस्त और उनकी फैमिली आई थी। अच्छा, कल लाजमी आना, मेरा दिल उदास हो जाता है। ओके ओके, कल आ जाऊंगी और इस उदासी को दूर करूंगी। अब खुश? परी ने हंसते हुए कहा, जिस पर अमल भी मुस्कुरा दी। अमल और परी बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों में गहरी दोस्ती थी। पूरे खानदान में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। काश मैं आज ना ही आती, कोई लेने ही नहीं आया अभी तक। परी कॉलेज के गेट पर खड़ी खुद को कोस रही थी। निर्मल को बुखार था, जिसकी वजह से वो नहीं आई थी। परी अब यहाँ खड़ी होकर खुद को कोस रही थी कि काश वो भी ना आती, छुट्टी कर लेती। परी, तभी किसी ने उसे पुकारा। उसने डरकर सामने खड़े साद को देखा। साद भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। परी ने दिल पर हाथ रखते हुए गहरा सांस लिया। बच्ची हो क्या? लापरवाही से वह कहते गाड़ी में जा बैठा। साद परी की फुफ्फो का बेटा था। आप यहाँ किस खुशी में पाए गए हैं वैसे? उसे मशकूक नजरों से देखा। एवी ही, सुना है यहाँ की लड़कियां बहुत क्यूट होती हैं। मैंने सोचा कि जाकर जरा पर्सनालिटी का रोब झाड़ू, क्या पता कोई फंसी जाए। साद ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। तो हैरान हुई। क्या सच? वो हैरान हुई। पागल, कोई हाल नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें लेने आया हूँ, बैठो गाड़ी में। साद ने हंसते हुए गाड़ी की तरफ का दूसरी तरफ का डोर ओपन किया। वैसे मुझे तो ईसा यहाँ बारी बारी लेने आते हैं, आप क्यों आ गए? साद ने उसे घूर कर देखा। कम बोला करो, दिमाग का दही बनाने में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। वो मसरूफ थे, मामी ने मुझे कहा कि मैं तुझे ले आऊं, इसलिए आ गया। साद ने पूरी बात बताई। उसे पता था जब तक वो बताएगा नहीं वो सवाल पे सवाल करती रहेगी। घर आते वो नौज में सोफे पर गिर गई। अल्लाह, बहुत थक गई हूं। सोफे के साथ टेक लगाकर थके थके अंदाज में बोली। हाँ यार, वैसे मैं आज बहुत थकी हूँ। अमल उसके साथ बैठकर बोली। अभी ये दोनों पॉलर में बैठी थी। मेरे तो काम ही नहीं खत्म होते। सुबह उठकर कॉलेज जाती हूँ, फिर पढ़कर घर आओ, खाना खाओ, माँ से इज्जत पे इजाफा करवाओ, काम करो, फिर पॉलर आकर आंटियां मांटियां तैयार करो, घर जाकर फिर घर का काम करो। इस सब के बावजूद इज्जत नाम को नहीं है मेरी। फिर भी परी ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया था तो अमल हंसती।
दफा हो कमीनी, तू हंस ले। परी ने उसको थप्पड़ लगाते हुए कहा, गर्ल्स कैसी हो? जान उनके पास आते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? अमल ने चौंक कर जान को देखा जो पॉलर आ गया था। अमल और जान कजन थे। अमल जान की फूफो की बेटी, तो इन दोनों का 6 महीने पहले निकाह हुआ था। तुम दुल्हन बनी दिखने आया था और क्या? परी ने शरारत से कहा तो अमल का चेहरा सुर्ख हुआ। उसकी बात सुनकर जान ने मुंह बनाया। वो अमल को उसकी दुल्हन बनाने वाली थी, मतलब हद है। अस्तगफिरुल्लाह, अमल पर अल्लाह ही रहम करे। परी ने मासूम सी शक्ल बनाई और एक्टिंग की। बहुत बुरे हैं आपके, किसी को भी मेरी कदर नहीं। कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये ड्रामा बंद करो, मैं तो अपनी बीवी से मिलने आया था, तुम भागो यहाँ से। उसने परी को वहां से भगाया। देख ले अमली, तुम्हारा शौहर मुझे यहाँ से भगा रहा है। परी ने फर्जी आंसू साफ करते हुए कहा, जिस पर जान ने घूर कर परी को देखा। जान, बहुत बुरी बात है, मेरी एक ही तो बेस्टी है, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अमल ने गुस्से से जान की जानिब देखते हुए कहा। जान ने अपनी हैरत से अपनी बीवी को देखा जो अपनी दोस्त के लिए उससे लड़ रही थी। तुम अनकरीब मेरी सौतन का रोल प्ले करोगी, इतना तो मैं समझ गया। जान ने दांत पीसते हुए परी को देखकर मसनूई गुस्से से कहा। उसकी बात पर परी हंसती। आप हमेशा यही बोलते रहते हैं, सोतन सोतन। आप कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया करें, ये बहुत पुराना नहीं हो गया? परी ने उसका मजाक उड़ाया। जा रहा हूं मैं, मुझे अभी पागल नहीं होना। उन दोनों को घूरता हुआ वहां से निकल गया। उन दोनों का कहका बेसाख्ता था। शोदा, अमल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तुम्हें तुम्हारी भाभी कैसी लगी फिर? शान किचन में ही चला आया जहां बरीरा रात का खाना बनाने में मसरूफ थी। बरीरा ने मुड़कर उसकी शक्ल देखी, जो आपके इंतजार में बेचैन था। हाँ प्यारी है, बहुत हसीन है, मगर मुझे तो परीशे ज्यादा प्यारी लगी। उसकी बात ही अलग है, वो साफ कोई से बोली थी। बरीरा ने श्यान की तरफ देखते दिल की बात की, जिसे सुनते श्यान ने बरीरा को तकरीबन घूरा। यो लब भी दबा गई थी। नहीं जी, मेरी नमल सबसे ज्यादा हसीन है, मासूम सी, शरारती सी। उसका हर हर अंदाज सबसे जुदा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। श्यान के लहजे में जैसे शहद घुल गया था। उसे तो बस निमल की मोहब्बत अपने हिसार में ले रही थी। वो इसके लिए पागल जुनूनी हो रहा था। उसे क्या मालूम था कि जिससे मोहब्बत करता है उसके नाम के हवाले से वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहा है। बरीरा ने उसे किचन से बाहर निकाला। जाओ अब मुझे काम करने दो, फ्री होकर इस बारे में बात करेंगे। वो चुपचाप किचन से बाहर निकल गया। ओहो, वो सख्त झंझला गई थी। उसका मोबाइल भी ऑफ हो गया था। अब घर कैसे जाऊंगी मैं? सड़क पर इर्द गिर्द देखते वो सख्त परेशान सी हो रही थी। वो पॉलेट से निकल तो आई थी और कोई लेने भी नहीं आया था। उसका चेहरा परेशानी का खुमार था। थोड़ा सा आगे चलकर देखती हूँ, शायद कोई रिक्शा या टैक्सी ही मिल जाए तो घर चली जाऊंगी। एक तो घर में 3-3 नमूले पाले हुए हैं। मजाल है जो किसी पे एक के पास मेरे लिए वक्त हो, काम हो तो सबको मैं याद आती हूँ। परी परी आवाजें देते शर्म भी नहीं आती। और परी बुरी तरह तपकर सड़क पर चलते बरबरा रही थी। बोलने का फायदा नहीं है मिस, कहाँ जाना है आपने, हमें बताओ, हम छोड़ आते हैं। मोटरसाइकिल पर 2 लड़के उसको अकेला समझकर उसके बराबर चल रहे थे। उसने तनतना कर उन्हें देखा। तुम लोग इतने ही वेले हो या अकल से भी वेले हो? वॉक करती अच्छी नहीं लग रही क्या? उसकी बात पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अच्छी तो बहुत लग रही हो, तभी तो आपकी मदद करना चाहते हैं। आ जाए, छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। परी ने अब की बार घबराते हुए अपने कदमों की रफ्तार तेज की। अब तो काफी डर भी लग रहा था, मगर सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। इतनी रात को इतनी हसीन लड़की का अकेला जाना मुनासिब नहीं है। इसमें से एक लड़का उस सर से देकर पैर तक दिखते हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। दूसरा लड़का भी खवासे से बोला। परी ने अपने इर्द गिर्द देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। इनको बदतमीजी पर उतरते देख वो भागने लगी। अरे वो देख, भाग रही है, पीछा कर, हाथ से नहीं जानी चाहिए। उसमें से एक लड़का उसको भागते देख गुस्से से बोला, और वो दोनों इसके पीछे मोटरसाइकिल लगा चुके थे। या अल्लाह मेरी मदद करो, क्या करूं मैं? परी भागते हुए अल्लाह से दुआ गो थी। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे। तभी एक लड़के ने परी की कलाई पकड़ी। छोड़ो मुझे, जाने दो, कुत्ते कमीने, छोड़ दो। वो रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस लड़के की गिरफ्त मजबूत थी। अरे मेरी जान, थोड़ा सा सब्र, ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी खूबसूरत हो, कुछ हमारा भी तो भला कर दो। उसकी हवसभरी नजरें अपने वजूद के आर पार होती उसे महसूस हो रही थी। उसे घिन आने लगी थी। मुसलसल हाथ छुड़वाने की कोशिश में हलकान होती वो अब चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प, अरे मेरी जान क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो, रिलैक्स। वो हंसते उसके चेहरे की तरफ बढ़े और उस पर झुका था जब किसी ने उसके सर पर वार किया। दर्द की शिद्दत से चिल्लाता वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। परी ने सहमी नजर से उस शख्स को देखा जिसकी मदद के लिए फरिश्ता बनकर आया था। उसकी सुर्ख आंखें उन दोनों लड़कों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। परी के खौफ ज़दा दिल को थोड़ी ढारस हुई। इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, उस पर बुरी नजर डालने की?
शान ने पूरी ताकत से उसके मुंह पर मुक्का मारा था। परी के रोने में शिद्दत आ गई। इतना सब कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था, ना ही कभी जिंदगी में उसके साथ ऐसा वाकया हुआ था। शान ने उन दोनों लड़कों को अच्छा खासा सबक सिखाया था, फिर भी गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब भी वो जोर से चीखी। शान ने पीछे मुड़कर उसे देखा। चचेरा हाथों में छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो नहीं छोड़ता उसके करीब आया। कुछ नहीं हुआ, रो क्यों रही हो? ये दोनों घंटी लगवा दी ना, अब काफी दिन सुकून में रहेंगे ये। शान ने उसके पास आते उसके हाथ थाम कर उसकी चेहरे से हटाए। उसका लहजा बेतासुरकुन और नरमी लिए हुए था। पर ये सुर्ख होती आंखों से अपने सामने खड़े शहन को देखा। उसका नन्हा सा दिल अभी तक धड़क रहा था। ये सोच उसकी हवास स्लिप करने के लिए काफी थी कि अगर वो ना आता तो पता नहीं क्या होता। जब्त की शायद आखिरी हद थी कि वो सब बुलाए उसके कुशादा सीने से आ लगी और फूट फूट कर रो दी। शयान तो गोया साकित सा रह गया। वक्त जैसे उसके लिए थम सा गया था। परी की ये बेख्तियारी गले लगना उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। उसने नरमी से बाजू फुलाकर उसे मताए हयात की तरह समेट लिया। वो बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर लफ्ज जैसे खत्म हो गए थे। रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इस तरह खुद को हल्कान मत करो। शान ने उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे शांत करना चाहा। अभी तो बस रोती जा रही थी। उसकी सूं सूं से बहती नाक ने उसे परेशान किया, तो बिना सोचे समझे स्नेहान ने उसके बाजू के साथ नाक रगड़कर साफ की। जब उसे सांस हो के उस शान के गले लगी हुई है तो झट से सर उठाकर भीगी हरी हरी आंखों से उसे देखा। अपनी शर्मिंदा होती उससे दूरी। उसका झुका सर शान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। उसे खुद पता न चला कि वो कैसे उसके गले लग गई। रो मत, पिल्स देखिए, कुछ भी नहीं होगा, सब नॉर्मल है, मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ। शान ने नरमी से उसको समझाया तो वो खामोशी से महज सर हिला गई। उसे गाड़ी का दरवाजा खोलकर परी को बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। और कितना रोना है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इन्हें बेमौल मत करो। वो जब से गाड़ी में बैठी थी रोई चली जा रही थी और उसका रोना शयान को तकलीफ दे रहा था। परी ने चौंक कर शयान को देखा। उसके रोने से उसे क्यों तकलीफ हो रही थी, उसे क्यों दर्द हो रहा था? वो तो बस ये सोच ही सकी थी। इस वक्त अकेली क्या कर रही थी तुम घर से बाहर? पता है ना, अकेली लड़की का रात को अकेले घर से बाहर रखना कितना नुकसानदा है, कितने मसाइल दो चार हो सकते हैं। शयान ने परी के सिम दिखते हुए संजीदगी से कहा, वो मैं पॉलर से आ रही थी, मोबाइल ऑफ हो गया था इसलिए अकेली जा रही थी घर। उस हिचकी उसे रोते उसने पूरी बात बताई। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, अकेली रात को बाहर कभी मत निकलना, समझी? शयान जब्त से बोला। परी ने हाँ में सर हिलाया। शयान गाड़ी उसके घर के करीब रोक गया। आपसे एक बात बोलूं? परी नजरें झुकाती आहिस्ता से बोली। हाँ जी बोले। और नरमी से बोला, आप किसी को नहीं बताएंगे जो अभी हुआ है, सब परेशान हो जाएंगे और मुझे पॉलर भी नहीं जाने देंगे। वो इंतहाई मासूमियत से बोली। उसकी मासूमियत पर शयान को उस पर टूट कर प्यार आया। बेफिक्र रहे, आप ना भी कहती तो मैं ये बात किसी को नहीं बताता। शयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और भी कहना है? परी को खामोश देख वो पूछ बैठा, थैंक यू सो मच, अगर आप ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो सर झुका गई थी। शयान ने उसे नजर भरकर देखा। ये तो मेरा फर्ज था, इस वक्त आपकी जगह कोई और लड़की भी होती मैं इसी तरह मदद करता। उसने परी को एतमाद में लिया। परी ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। आप अंदर नहीं आएंगी? अगर आ जाते तो दादी माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाती। नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम भी है, तो मैं किसी वक्त आ जाऊंगी, अपना मकसद भी पूरा कर लूंगा। उसने राउनियत से जवाब दिया। कौन सा मकसद? परी ने नासमझी से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। वो तो मैं जब आऊंगा आपके घर तभी पता चलेगा, अभी आपको नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। शान ने हंसते हुए कहा और उसके चेहरे पर मालूम हो रहा था कि शान की कोई भी बात उसकी समझ से बाहर है। वो बिना कोई सवाल किए खामोशी से गाड़ी से उतर गई। जब तक वो घर के अंदर दाखिल नहीं होगी, शान वहीं गाड़ी में बैठा रहा। उसके जाने के बाद उसने गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाल दी थी। उसके घर में कदम रखते सबकी नजरें जैसे उसी पर थी। शुक्र है तुम आ गई, इतनी देर लगा दी। कहाँ थी इतनी देर? कॉलर तो कब का बंद हो चुका था। अमल की कॉल आई थी। मारिया बेगम उसकी तरफ पड़ी। उसने सबको गसीली नजरों से देखा, जिसके चेहरे की तरफ देखे बगैर सुप्रीम कोड लगाकर बैठ गए थे। बस मामा, आज पार्लर में कुछ काम था तो वहां पर देर हो गई, और रास्ते में मुझे चोट खाकर मैं गिर गई थी, तो मेरे पाँव में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलकर आई। मारिया बेगम ने परी के चेहरे को तवज्जो से देखा तो चौंक गई। क्या हुआ परी, मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारे चेहरे की रंगत इतनी जर्द क्यों हो रही है, और आंखें भी ऐसा लगता है कि रोई रोई सी है, कुछ हुआ है क्या? आखिर माँ थी, बेटी के दर्द को महसूस न करती, उनकी परेशानी देती थी। कुछ नहीं मामा, रास्ते में कुत्ते पीछे पड़ गए थे, बहुत डर गई थी मैं। मारिया बेगम ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और गाल को छुआ। चलो ठीक है, जाओ उठो,
हाथ मुंह धोकर आओ और खाना खाओ। वो भी बिना चूं चुरा के आराम से उठ गई थी और इन सबके सवालों से बचने के लिए बेहतर था कि वो वहां से गायब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। शान घर में आते हुए सबको सलाम कर रहा था। वालेकुम सलाम, सबने मुश्तरका जवाब दिया। बरखुरदार, कहाँ की खाक छान कर आ रहे हो? आवारागर्दी से फुर्सत नहीं है तुम्हें? इतनी रात हो गई और तुम अब घर आ रहे हो? आते ही बीजान ने उसकी क्लास ले डाली। कहीं नहीं, एक काम था, वहां गया था। शान सोफे में बैठते हुए बोला, बीजान ये बहुत आवारागर्द हो गया है, इसकी शादी कर दे। बीवी घर जा आ जाएगी तो उसको सीधा करेगी और उसको जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। सारा बेगम बीजान को देखते उसके उनके कान में बात कर डाली। वाकई, क्या आप लोग मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? मैं तो पहले ही तैयार बैठा हूँ, बल्कि आज ही चलते हैं रिश्ता मांगने उनके घर। सब लिहाज बलाए ताक रखता हुआ भी बेशर्मी से बोला। सब मुंह खोले शान का ये अंदाज देख रहे थे। शर्म हया नाम की कोई चीज होती है? मुझे तो लगता है तुमने बेज खाई है, जब इतने बेबाक अंदाज में अपनी शादी का जिक्र कर रहे हो। बेजान ने सारा बेगम को घूरते हुए शान को खड़ी खड़ी सुनाई। तो क्या हुआ? शादी की ही बात की है मैंने, ऐसा क्या कह दिया मैंने? और मैं कौन सा लड़की हूँ जो शादी की बात पर शर्मा कर अंदर भाग जाऊं? उसने बड़ा सा मुंह बनाकर कहा। बरीरा और जयान जो कि कब से खामोश बैठे थे, उसकी बात पर हंसी छुपाने लगे। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, यह दुकान से दही लाने वाली बात होगी। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं शादी के लिए। अभी तो लड़की भी ढूंढनी बाकी है, वो भी जिम्मेदारी मुझे बुजुर्ग औरत पर है। चलो तुम्हारी शादी करते हैं, लड़की ढूंढने का काम भी शुरू करती हूँ। बेजान ने अब की बार मदम लहजे में कहा। बेजान, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही लड़की ढूंढनी है। ऐसे मामलात में जियान कम ही चुप रहने का काम करता था। उसकी बात सुनते सारा बेगम और बीजान का मुंह खुल गया। उनका लाइक फक बेटा इस तरह लड़कियां भी पसंद करने लग गया। चंद लम्हे बाद बीजान ने जरा तेज लहजे में श्याम से पूछा, कौन है नौन लड़की और इस खानदान का क्या है, कहाँ रहती है? मुझे बताओ, मैं कल ही उनके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। बीजान, आपकी बही जो इकलौती दोस्त है ना, उनकी पोती है निमल। अब की बार बताते श्यान लड़कियों की तरह बुरी तरह शर्मा रहा था। बीजान का जी चाहा जूता उठाकर उसके सर पर मार दे। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, कल ही चलते हैं, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगी। बीजान को श्यान की पसंद अच्छी लगी थी। ठीक है बीजान, जब जाना हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। उसने इतना कहना था कि बीजान ने हाथ में पकड़ी लाठी जोर से उससे घुटने पर मारी। वो बेचारा कराह कर मासूम सी शक्ल लिए जान को देख रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? साथ जाने की बातें करते हो। उनके हाथ लड़का लड़की को देखा नहीं जाता, बल्कि घर के बड़े जाते हैं। तुमने लड़की देख रखी है, यही काफी है, आराम से कल घर बैठना। वैसे ये क्या बात हुई? बीजान, रिश्ता तो मेरा ही होना है ना, और मैं ही साथ ना जाऊं? उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो बीजान ने उसे घूर कर देखा। मतलब वो साथ जाने के लिए बकायदा जिद कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम साथ नहीं जाओगे। अगर तुमने मजीद मेरे साथ कोई भी किस्म की बहस की तो मैं रिश्ता भी नहीं लेकर जाऊंगी। बीजान ने आंखें दिखाते धमकी देते हुए कहा, जिस पर कशान का बुरा सा मुंह बन गया था। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम नहाए धोए रह गए। जियान कहाँ खामोश रहने वालों में से था। ज्यादा उसका जी जलाने को वो सबसे पहले तैयार बैठा था। और हद ये कि सब हंस रहे थे। शियान ने खा जाने वाली नजरों से जियान को देखा, जो लापरवाही से बैठा उससे बड़ी मुस्कुराई नजरों से देख रहा था, जैसे उसकी हालत का मजा ले रहा हो। उसे सोचों में गुम देखकर निमल के माथे पर बल पड़ गए। इतनी संजीदा तो वो कभी नहीं रही थी। शायद उसकी नावल का हीरो फोत हो गया हो और हीरोइन पागल हो गई हो, तभी ये सदमे में है। निमल अंदाजा लगाते उसके करीब बैठी। कुछ नहीं, बस ऐसा ही, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुम मुझसे भी अब छुपाओगी? कुछ छुपा रही हूं ना, बताओ मुझे क्या बात है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुमसे यूं ही पूछती रहूंगी। निमल फिक्रमंदी से उससे पूछ रही थी। अच्छा बाकी बातें छोड़ो, एक बात बताओ, अगर एक लड़का लड़की को बोले कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर आऊंगा, मेरे एक मकसद है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है वो। परी की बात सुनते निमल का मुंह हकीकत में खुल गया। वो जब से आई थी शान की इस बात पर उसे बुरी तरह उलझा कर रखा था, तो अब निमल के पूछने पर उसने निमल से पूछ ही लिया, ये सब बातें तुमसे किसने की हैं? किस लड़के ने? निमल ने उसे मशकूक नजरों से देखकर बोला। परी ने लब काटे। नहीं पागल, मुझे किसी लड़की ने नहीं कहा, बल्कि मेरी कॉलेज की दोस्त है तो उसे किसी लड़के ने कहा था, तो मुझे बता रही थी और इसने मुझसे पूछा था। और मुझे तो तुम्हें पता है कि ऐसी बातें मालूम होती हैं, तो मैंने सोचा कि निमल से पूछ लूं, शायद निमल को अंदाजा हो कि उस लड़के का क्या मकसद हो सकता है। उसे अपनी घबराहट पर काबू पाते फौरन बात संभाली थी। हाँ अच्छा, फिर तो एक ही मकसद हो सकता है। निमल ने कुछ सोच कर कहा। क्या? परी ने जल्दी से पूछा। हो सकता है वो उस लड़की को पसंद करता हो और उसके घर रिश्ता भेजने वाला हो, यही मकसद हो सकता है। उसकी बात सुनते परी का चेहरा सुर्ख हुआ। क्या श्यान का भी यही मकसद था? ब्लश करते चेहरे से वो बस यही तक सोच सकी। दिल था कि अलग जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी बदलती कैफियत पर झंझलाहट सी होने लगी।
ओके, तुम बैठकर अपनी दोस्त के बारे में सोचो, मैं सोने जा रही हूँ। और एक बात, खाना खाकर तुम भी सो जाना, भूखी ना सोना। विमल जाते जाते उसके खाली पेट की फिक्र में उसे खाना याद दिलाना नहीं भूली थी। क्या शान मुझे पसंद करता है? वो तो उलझ गई। अब उसको नींद कहाँ आने वाली थी। पूरी रात करवटें बदलते बदलते वो सोचते हुए गुजर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। सारा बेगम ने सबको मुश्तरका सलाम किया तो सबने मुड़कर उन्हें देखा। वालेकुम सलाम। शर्मीन बेगम ने उनको गले लगाते जवाब दिया। आए बैठे आप सब। शर्मीन ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। आज सभी घर पर मौजूद थे। फातिमा, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे यकीन है तो इनकार नहीं करेगी। बीबी जान ने अपनी दोस्त फातिमा से कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? दादी जान ने खुशदिली से पूछा। बस मुझसे तो वादा कर, जो मांगोगी मुझे दोगी। वो जैसे जिद्दी लहजे में बोली तो दादी जान ने उन्हें सवालिया निगाहों से देखा। सभी हैरान थे कि उन्हें अचानक से दादी जान से कुछ मांगने की क्या जरूरत आन पड़ी थी, जो वो यूं उनसे वादा ले रही थी। सबने हैरत से उनको देखा। ऐसा क्या था वो जो उनसे मांग रही थी? परी वहां से गुजर रही थी जब सामने श्यान की फैमिली को देख हैरान रह गई और रुक गई। हाँ हाँ बोलो, क्या चाहिए? दादी जान ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो परी? निमल ने उसे इस तरह खड़े देख पूछा। जरा 2 मिनट खामोश हो जाओ, अंदर की बातें सुनने दो, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। परी ने उसे खामोश करवाया तो नमल भी तजस्सुस से खामोश हो गई। मैं अपने पोते श्यान के लिए तुम्हारी पोती निमल का रिश्ता मांगने आई हूँ। हम सबको बहुत पसंद है निमल, और सबसे बड़ी बात, श्यान ने खुद निमल को पसंद किया है। बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। सबने हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी बात सुनती परी की मुस्कुराहट लब बेसाख्ता सुपड़ गया। उसका चेहरा पल में सफेद पड़ गया और आंखें, जहां परी की आंखों से आंसू बहने को बेताब थे, वहीं नमल के लोगों पर मुस्कुराहट फैली थी। नमल परी नमल को मुस्कुराते देख खामोशी से वहां से निकल गई, जबकि नमल मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी बड़ों की बातें सुनती गई। नमल का रिश्ता शर्मीन हैरान हुई। जी, हमें नमल बहुत पसंद है, बस हमें हाँ कर दे, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। श्यान उसे बहुत खुश रखेगा, आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। सारा बेगम ने मीठे लहजे में कहा। तभी दादी जान ने शर्मीन बेगम को जांचती हुई नजरों से देखा तो उन्होंने सारी बात दादी जान पर छोड़ दी। ठीक है, फिर हम लोग आपको कल ही जवाब देंगे। अभी तक नमल के पापा भी नहीं आए, तो इनसे बात करके फिर जो फैसला होगा आपको बता देंगे। बीजान ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। वो जानती थी कि जवाब हाँ में ही होगा। कमरे में आकर बेड पर लेटी परी बुरी तरह रो दी थी। सब बाहर नमल का इतना अच्छा रिश्ता जाने की खुशी में मसरूफ थे। किसी को भी इसकी नहीं पड़ी थी कि वो क्यों कमरे में बंद हो गई है, मैं क्यों रो रही हूँ, मेरा दिल बार बार क्यों टूट सा जाता है। अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे लिए रिश्ता भेजता ना, मगर उसे तो अमल पसंद थी ना, तो नमल के लिए ही रिश्ता भेजेगा ना। ये सोचकर वो तकलीफदा थी, मगर वो खुद को सोचने से बाज नहीं रख सकी। या अल्लाह, इस शख्स के लिए जो भी जज्बात थे इन्हें खत्म कर दे मेरे, इस सब नहीं मैं सह पाऊंगी। उसने खुद के लिए दुआ की। और दूसरी तरफ श्यान टहल टहल कर बुरा हाल था। बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। ना जाने कि उसके दिल में अजीब से जज्बात उमड़ रहे थे। शुक्र है आप लोग आ गए। उन्होंने क्या कहा? घर वालों को घर में दाखिल होते देख श्यान ने वहीं से पूछा। सबके मुंह लटके हुए थे। श्यान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बताए ना, आप लोग इस तरह चुप क्यों बैठे हैं? क्या जवाब दिया उन्होंने? फिलहाल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अमल के पापा आएंगे तो इनसे बात करके ही जवाब देंगे। मगर तुम इतनी बेसब्री क्यों दिखा रहे हो? रिश्ता तो समझो पक्का हो ही गया है। वो लोग इनकार नहीं करेंगे। इनकार करने की कोई वजह नहीं है उनके पास। शायद ने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया, इसे सुकून में आ गया हो। आप सबने तो मुझे डरा ही दिया था, वह मासूमियत से बोला। तो इसकी बेसब्री देख सभी मुस्कुरा पड़े। फिर सब मामला जैसे तय होते चले गए। इमल के पापा को भला क्या इतराज हो सकता था? जब बाकी सब घर वाले खुश थे तो और शान से मिलकर तो इसके रहे से खदशात भी खत्म हो गए थे। शान हर तरह से निमल के काबिल था। उन्हें भला और क्या चाहिए था? घर बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। जुमा को मंगनी का दिन तय कर दिया गया। सबकी खुशी देखने के लायक थी। आप यहाँ? उसे गिफ्ट शॉप के बाहर खड़ा देख को करीब चलाया। जानी पहचानी आवाज परी की स्माइतों से टकराई तो इसने मुड़कर अपने पीछे देखा तो श्यान उसके पीछे ही खड़ा था, मुस्कुराहट से भरपूर चेहरा। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये मेरा आना मना है? परी ने तंजिया लहजे में कहा, जिसे उससे नजरें चुरा गई। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। श्यान ने जल्दी से वजाहत दी। वैसे आपने मुझे मुबारकबाद दी नहीं दी मुहतरमा? श्यान थोड़ा उसके करीब आते मुस्कुरा कर बोला। किस चीज की मुबारक? वो अनजान बनकर बोली। उसे पता था ये क्यों कह रहा है।
उसकी बात पर वो मुस्कुराया। आपको नहीं पता, मेरे घर वाले आए थे आपके घर रिश्ते के लिए, और हाँ भी हो गए अगले हफ्ते। इसकी मुबारकबाद तो बनती है ना। शान ने गहरी सांस नजरों से उसे देखते हुए इंतहाई नरमी से कहा। परी की आंखें नम हुई। क्या आप उसे मुबारकबाद भी देनी होगी? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। शान ने मुस्कुराया। परी ने जब्त से आंखें मिच ली और वो रोना नहीं चाहती थी इसके सामने। मामा की कॉल आ रही है, कब से, चलो। यमन उसे पुकारती हुई आई तभी शान की नजर उसकी तरफ उठी और जुबान को जैसे ताला लग गया। उसकी सवालिया नजरों के जवाब में वो खुद ही बोल पड़ा। मुझे थोड़ा सा यहाँ काम था, आप लोगों को देखा तो चलाया। आ जाए आप लोगों को, आपको घर छोड़ देंगे देता। उसने ऑफर की तो परी के चेहरे का रंग तेजी से बदले। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम लोग खुद चले जाएंगे। नमल ने उसे कुछ कोहनी मारी। यार चलते हैं ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, जल्दी पहुंच जाएंगे। उसने नमल को घूरा। तुम्हें अपने होने वाले शौहर के साथ जाने का शौक है तो शौक से जाओ, मगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। वो इन दोनों को छोड़ तेज कदम से वहां से चली गई। तो शियान ने हैरत से उससे दूर जाते देखा और फिर निमल की तरफ फिरा। इन्हें आज क्या हुआ है? इतना खराब मूड मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। पता नहीं क्या हुआ, कभी कभी खुद ही ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी पागल है। निमल ने हंसते हुए कहा और फिर शियान से एक्सक्यूज कर दी। परी के पीछे भागी थी। क्या, मेरा रिश्ता? परी हका बका सी सबके चेहरे देख रही थी। पप्पू के आने का मकसद अब समझ में आया था। हाँ, तुम्हारा और साथ का रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे तो तुम पहले से ही बहुत पसंद थी, अब बस तुम मेरी बेटी की अमानत हो। राबिया बेगम ने पर्स से अंगूठी निकालकर परी की अंगुली में पहना दी। बहुत बहुत मुबारक हो। राबिया बेगम ने उसका माथा चूमा। परी ने नजर उठाकर अपनी माँ को शिकवा को नजरों से देखा। मामा, आप लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरा रिश्ता कर दिया मुझे बताए बगैर। परीशा रोती हुई अपनी माँ से कह रही थी। पप्पू के जाने तक वो सबूत करती रही। उनके जाते ही वो माँ के साथ लगकर पूट पूट कर रो पड़ी। अरे क्या हो गया, तुम्हारी पप्पू पहले से ही तुम्हारी बात की हुई थी, बस अंगूठी भी पहना कर गई है। मारिया बेगम ने नरमी से परी को समझाया। मामा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने सात भाई को अपना भाई समझते हो, आपने मेरा रिश्ता कर दिया, वो भी मुझसे पूछ लेते। वो रोते हुए शिकवा कर रही थी। शादी से पहले सब भाई होते हैं परी। मारिया बेगम हंसते हुए बोली थी। मामा यार बस करे। उन्होंने उसे मजीद बोलने से मना कर दिया और वो लब भीज कर रह गई। वो और अमल साथ साथ बैठे थी। अमल तो उसकी मंगनी वाली बात पे ही सदमे में थी। यूं सब अचानक से हो गया। जुमा वाले दिन तो मेरे कजन की भी मंगनी है, और दूसरी बात वो मेरा देवर भी है। अमल ने भी उसी नई खबर दी थी। मतलब तुम नहीं आओगी नमल की मंगनी में? परी का चेहरा उदास हुआ। यार कैसे आ, वहां भी जाना है। अमल ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे नमल की होने वाली दुल्हा के क्या नाम है? अमल ने अचानक से पूछा। शयान। क्या? अमल की हैरत वजह थी। आज में हैरत की क्या बात है? परी संजीदगी से बोली। तुम्हें पता है, मेरे कजन की भी जुमा को मंगनी है, उसका नाम भी शयान है। कि ऐसा तो नहीं कि अमल की मंगनी मेरे कजन से हो रही हो? अमल ने थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए तूड़ के घोड़े दौड़ाए। परी भी हैरान हुई। अमल ने शयान की तस्वीर उसके सामने तक की। ये है ना जो अपन परी ने देखते इस बात में सर हिलाया। दोनों ही हैरान थी। मतलब तुम्हारी कजन मेरे ही ससुराल में आएगी और हमेशा साथ रहेंगे? अमल खुश हो गई। हाँ, परी ने उदासी से जवाब दिया। काश अमल की जगह तुम इस घर में होती, हम दोनों एक साथ रहते। तुम्हें आना चाहिए था। परी ने नजरें झुका ली। आंखों से आंसू टूटकर गाल पर गिरने लगे। दूसरे ने बेदर्दी से साफ कर दिया। अमल उसको रोता नहीं देख सकी थी, वो काम कर रही थी, इसलिए परीक्षे पर ध्यान नहीं दिया। आज सबके चेहरों पर खुशी के रंग थे। वो दिन भी आ गया था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज निमल और शयान की मम्मी थी। परी कहाँ हो तुम? शर्मीन बेगम परी को आवाजें देती उसकी कमरे में आई। लो जी, तुम यहाँ पर बैठी आराम कर रही हो? बहन की मंगनी है, पता भी है कितने काम पड़े हैं। उसे पॉलर लेकर जाना है। शर्मीन बेगम परी को मोहब्बत से डांट रही थी। परी की आंखें रोने की बाइस सुरख हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। वो तो बस जमीन पर बैठी अपनी मोहब्बत का सोग मना रही थी। परी क्या हुआ है? तुम्हें क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? शर्मीन बेगम ने उसकी हालत देखकर उसके पास बैठ के इंतहाई फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं चची जान, सर में दर्द है थोड़ा। इतनी सी बात पर तुमने अपना हाल ये बना लिया। सर में दर्द था तो बताया क्यों नहीं? मैं गरम गरम चाय भेजती हूँ, तुम पियो, देखना ठीक हो जाओगी। शर्मीन बेगम ने उसका गाल मोहब्बत से छुआ। चची, निर्मल को मैं खुद तैयार कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। उन्होंने मुड़कर उसे देखा तो मुस्कुरा दी। एतबार करें मुझ पर। वो हंसती हुई बाहर निकल गई। मुझे चुड़ैल मत बना देना।
निर्मल उसके तेजी से चलते हाथ को महसूस करती हुई बोली तो परी ने स्पंज उसके मुंह पर ठोंस दिया। निर्मल ने फौरन थू थू किया तो वो हंस दी। आराम से चुप करके बैठो। निर्मल ने मुंह बनाया। मुझे अंदाजा नहीं था तुम यूं बता लोगी मुझसे, पागल। मेरा इरादा तो यही था। मैंने भी सोचा था छोड़ो, इसकी मंगनी है, अगर चुड़ैल बना दिए तो सब डर जाएंगे। निर्मल मुंह बनाते हुए चुप होकर बैठ गई। शहनाज बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी दिखने लायक थी। वरीना ने उसे देखकर जबरदस्त का इशारा किया। शान के लोगों पर आज मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। सफेद रंग की शलवार कमीज में उसकी कदो कामत देखने लायक थी। बालों को अच्छी तरह सेट किए वो बहुत हैंडसम और दिलकश लग रहा था। आज मेरी मोहब्बत मेरे नाम हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। वरीना ने उसका चेहरा देखा। वो वाकई खुश था। उसे दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ की, मगर शायद उसकी खुशियों को नजर पहले से ही लग चुकी थी। सब लोग हाल में पहुंच चुके थे। मंगनी की तकरीब हाल में ही की गई थी। शियान मुस्कुराते हुए स्टेज पर बैठ गया। हाल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। परी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? केवल ब्राइडल रूम में थी, मगर उसे अपनी तैयारी की ज्यादा फिक्र थी। बहुत हसीन लग रही है। कितनी बार बताओ तुम्हें? लिख कर दूं क्या? परी ने चिढ़ते हुए कहा। विमल ने पिंक सिल्वर गरारा पहना हुआ था। माथे पर बिंदियां लगाए, कानों में झुमके और खूबसूरत सा मेकअप। वो बहुत प्यारी लग रही थी। परी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। ब्लैक कलर का सिंपल सा फ्रॉक जिप किए हुए हल्की से मेकअप में वो बेहद प्यारी लग रही थी। यार ये लोग कब आएंगे? मेरी निमल सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। जियान ने आंख मारते हुए उसे छेड़ा। वो देख आ गई तेरी दुल्हन। जियान सामने देखते हुए बोला जहां से निमल को लाया जा रहा था। वो नजर उठाकर देखता तो हक्का बक्का रह गया। जल्दी से खड़ा हुआ। वो जो देख रहा था उसको यकीन नहीं आ रहा था। सामने निमल बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके दाएं बाएं परी और अमल थी। जिससे वो इश्क करता था उसके साथ चल रही थी। उसके अंदर बहुत जोर से कुछ टूटा। क्या हुआ है शान, तू ठीक है? जैन ने उसको परेशान देख पूछा तो शान ने जरा चेहरा उसकी तरफ देखा। ये निमल तो नहीं है। उसने बहुत मुश्किल मुश्किल से ये अल्फाज बोले। क्या मतलब, तू पागल तो नहीं हो गया? यही तो निमल है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शान को हुआ क्या। वो कौन है? उसे परी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसका लहजा सर्दपन लिए हुए था। अरे वो तो नमल की कजन है परिशे। जैन ने उसके सर पर जिससे धमाका किया। शायान को अपनी सांस रुकती हुई मालूम हुई। शान की कैफियत थी। चलो मंगनी की रस्म शुरू करते हैं, बीजान ने कहा। शान ने इस तरह क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना, रस्म शुरू करनी है। सारा बेगम ने शान के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ है? वो झिंझलाते हुए बोला। उसने गायब दिमागी से उन्हें देखा। मैं ये मंगनी नहीं कर सकता, मुझे मम्मा से बात करनी है। वो बड़बड़ाया। शान ने नमल को अंगूठी पहना। सारा बेगम ने शान के सामने अंगूठी की। शान ने बेबसी से अपनी माँ को देखा। मामा मुझे कुछ बात करनी है आपसे। उसने आहिस्ता आवाज में कहा। बाद में बात करेंगे, अभी अंगूठी पहना। वो सख्ती से बोली। शान ने कांपते हाथों से अंगूठी पहनाई। दूर खड़ी पड़ी मैं ये मंजर देख रही थी। आंखों की नमी जब्त के बावजूद चलक रही। और ईसा ने उसका अलग जीना हराम किया था। वो सब उसकी नीमल के लिए मोहब्बत समझ रहे थे, जबकि वो ईसा से उलझने की बजाय खामोश थी। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ। वो इसे खोना नहीं चाहता था। एक गहरा सांस लिया और दिमाग की सुनकर मंगनी करने का फैसला किया। शान ने लड़ते हुए हाथ से अंगूठी नीमल की अंगूठी में पहनाई। दूर दूर खड़ी वो श्यान को ही देख रही थी। श्यान भी उसे ही देख रहा था। परी ने कर्बजदा मुस्कुराहट से उसकी तरफ उछाला। श्यान ने जब्त से आंखें बंद की। नवल ने उसकी अंगूठी पहनाई तो मुस्कुरा भी न सका। परी वहां से चली गई। उसका यूं जाना श्यान के दिल को ढारिस दे गया। वो ही नहीं, परिशे भी उससे मोहब्बत करती थी। उसको अपना दिल उस टाइम बंद होते हुए महसूस हो रहा था। वो सबकी नजरों से चल बचती ब्राइडल रूम तक आई। उसके आंसू बह निकले। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। उसने मुड़कर देखा और तब तक वो लॉक कर चुका था। वो आंसू साफ करती बाहर जाने को लपकी तो शैन ने कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। उससे बेहद करीब थी। परी की धड़कनें शोर करने लगी। अपना सांस रोक गई। शैन ने अपनी स्याह आंखों से उसकी गरीन आंखों में झांक कर देखा। नजरों की तपिश खुद पर महसूस करते वो लर्ज उठी थी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? शैन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। परी ने नासमझी से उसे देखा। बोलो ना। उसने परी के कान में सरकोशी की। परिशे, तोबा मुश्किल बोली थी। वो जोर से आंखें मीच गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता, बेपनाह मोहब्बत। तुम मेरी रूह में समा गई है। परी ने खून अशाम नजरों से उसे देखते खुद से दूर किया। मंगनी हुई है अभी आपकी। आपको ये हरकतें बिल्कुल जेब नहीं देती। वो इसे बाजू से पकड़कर खींचकर अपनी बाहों में भर चुका था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। लिख लो ये बात तो।
उसने परी की गाल पर ठहरा आंसू नरमी से चुना। मैंने उससे मोहब्बत नहीं की परी। एक नाम की गलतफहमी ने मुझे आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया। वो साकित सी खड़ी थी, इसकी बातों का मतलब समझ रही थी। क्या सच में मुझसे मोहब्बत करता था? छोड़े मुझे। उसकी हिसार से निकलने की कोशिश में थी। ये तो आपकी गलती है, इसमें नमल और मेरा क्या कसूर है? और आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? तो आपकी गलत फहमी है। मैं आपके लिए निमल और अपने घर वालों को दुख नहीं दे सकती। यकीन करो मेरा परी, मैं सच कह रहा हूँ। उसके बेहद करीब था। परी को उसकी गर्म गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दिल धड़क रहा था। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? चलो, मैं अभी चलकर सबको बता देता। सबको कह देता हूँ कि सबको सच बता देता। और थोड़ा सा पीछे होकर संजीदगी से बोला। वो इस वक्त दीवाना लग रहा था। परी को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। अगर उसने सबको बता दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? निमल का भी नहीं सोच रहे? मेरी एक गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दो। वो तड़पा। मेरी मंगनी हो चुकी है मेरी कजन के साथ, और मैं खुश हूँ। शान तो गोया पत्थर का हो गया, चेहरा पल में सफेद हो गया। ये देखे, अपनी मंगनी की अंगूठी उसके सामने करते हुए वो बोले थे। वो अब भी कुछ नहीं बोला। उसे बिना देखे कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो कॉलेज की गेट से बाहर निकली तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर जल्दी से गाड़ी में बिठाया। वो हैरान रह गई। शान ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तमाशा हो, इसलिए कोई भी आवाज मत करना। उसकी संजीदगी और चेहरे पर सड़पन देखते परीक्षित चुप रह गई। वो उसे किसी फ्लैट में लेकर आया था। परीक्षित ने नाराज नजरों से शान को देखा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी इस बात पर शान मुस्कुराया। मैं जा रही। जैसे ही बैठ जाने के लिए उसने कदम बढ़ाया, शान की आवाज उसकी समातों से टकराई। उसके लिए कदम वहीं रुक गए। अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिले, मैं खुद को शूट कर लूंगा। मुड़कर देखा तो गन अपनी कनपट्टी पर रखे बेखौफी से देख रहा था। उसको लगा जैसे उसकी सांसें थम गई। देखा करोगी मुझसे, चाहे तो राजी हो या ना हो। अगर तुम यहाँ से गई तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। परी बेबसी की इंतहा पर होते बुरी तरह रो दी। वो जानते थे अगर उसने इनकार किया तो खुद को मार डालेगा। कुछ ही देर में उन दोनों का निकाह हो चुका था और वो उसे अपने नाम कर चुका था। वो साकित सी बैठी थी। जब वो उसके करीब आया उसे अपने बाहों में भर लिया। परी ने शिकपकना नजरों से उसे देखा। माई लव। उसके माथे पर लब रखे तो वो कांपते हुए वजूद के साथ आंखें बंद कर गई। मैं जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ दूंगा, परी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा तुमसे वादा है। उसकी आंखों को चूमता उसे एतमाद बख्श रहा था। मुझे घर जाना है। शान प्लीज मुझे घर छोड़ दे। शान ने मोहब्बत से भरपूर नजर उसकी चेहरे पर डाली और फिर नरमी से बोला, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो चुपचाप उसकी हमराही में चलती गाड़ी में आकर बैठी थी। शाम का वक्त था, सब तैयार हो चुके थे। मेहमान भी आ चुके थे। आज उपटन की रस्म थी। परी, इधर देखो। परी जैसे ही पीछे हुई अमल ने उसके कानों गालों पर उपटन लगा दिया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा चेहरा खराब किया। अमल अब आगे आगे थी और वो पीछे पीछे। तब वो बुरी तरह सामने आते से शान से टकराई और सारा उपटन शान के चेहरे पर लग गया। शान की नजरें उसके हसीन चेहरे पर थी। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे में खो जाते, अमल परी उसका हाथ खींचते हुए ले गई। शान के लब मुस्कुराए। ढोलकी की रस्म पर सबने खूब मस्ती की। एक दूसरे का मजाक उठाते मुस्कुराते चेहरे सब भले लग रहे थे। शान ने परी को आंख मारते गाना गाया। वो शर्म से सर झुका गई। सब ने खूब तालियां बजाकर शान को दाद दी, जिसने इतना अच्छा गीत गुनगुनाया। मगर उन सब में एक चेहरा ऐसा भी था जिसके तासुरात सर्द पड़ रहे थे। शान का इस तरह परी की तरफ देखना नमल की आंखों में चुभ रहा था। रात को किचन में पानी पीने के लिए वो आई थी तो वो भी उसके पीछे ही चलाया। अंधेरे में उसका हाथ खींचकर बेहद करीब कर लिया। उसकी बाहों में मछली, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी नजरें तो तुम्हारे चेहरे का तवाफ करने पर तुड़ी हुई हैं। दरकने अलग पागल कर रही हैं। उसने परी के कानों के करीब सरकोशी करते हुए कहा तो परी का चेहरा गुलाबी पड़ गया। शयान। उसने उसकी कुर्बत में घबराकर उसका नाम लिया। आई लव यू। आई लव यू सो सो मच। शयान ने उसके कान की लो को शिद्दत से चूमा और उसके करीब हुआ। परी के पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। शयान, मुझे जाने दे, कोई आ जाएगा। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे सीधा फांसी पर लटका देंगे। तभी शयान ने लब उसके गालों पर रखे। उसने कुछ बोलना चाहा तो शयान ने उसके दूसरे गाल को चूम लिया। अब जाओ। उसने अपने हिसार से उसे कैद किया तो किसी जिन की तरह वहां से गायब हुई। शयान ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। आज मेहंदी का फंक्शन था। वो दोनों मेहंदी लगवा रही थी और मेहंदी वाली उनसे उनके शोहरों के नाम पूछ रही थी। शयान।
निमल ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ शयान का नाम लिया, जबकि परी ने लब बेच ले। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या नाम है। अमन ने भी अब पहली बार जान का नाम लिखवाया था। नहीं, मुझे किसी का नाम नहीं लिखवाना, बस मेरे हाथों पर सिंपल सी मेहंदी लगा दे। ओके, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। इमल ने परी को देखकर दिल से तारीफ की। शुक्रिया, तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो। परी ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना, साथ में मैचिंग ज्वेलरी पहन ली। बालों को फुल रोल करके आगे की तरफ छोड़े हुए थे और कुछ पीछे की तरफ। वो प्यारा लाइट सा मेकअप किए बेहद हसीन लग रही थी। निर्मल ने भी पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था, कानों में झुमके डाले हुए थे, माथे पर प्यारी सी बिंदी लगाई थी। हल्के मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो दुल्हन बनी अमल को स्टेज से जरा नीचे उतार कर ले आई और फोटोग्राफर एक कपल के पोज में उनकी तस्वीरें बना रहा था। शियान की नजर उन पर पड़ी तो उसने बेख्तियार दांत पीसे, जिसने दुल्हा बने जान को बाजू से खींचा और इसकी तवज्जो उसकी जाने आई। देख रहे हो उनके काम? तुम्हारे होने वाली दुल्हन तुम्हें छोड़कर लड़कियों के साथ कपल पोज में तस्वीरें बना रही है और तुम यहाँ बैठकर इधर उधर फिर रहे हो। उसने जैन को गैरत दिलाई थी। जैन जलकर खाक हुआ। मेरे तो करीब भी नहीं भटकती, उनके साथ कैसे चिपक चिकर पर तस्वीरें बना रही है। कोई बात नहीं, मेरे हाथ लगे तो सारा हिसाब एक से बार बराबर करूंगा। जैन अपने इरादे शान पर जाहिर करता थोड़ा तपा। कितने अफसोस की बात है ना जैन, तुम्हारे होने वाली तो तुम्हें अभी तक मुंह नहीं लगाती, तो शादी की याद क्या करोगे? जैन ने उसे दब लगाई। अब ऐसा भी नहीं है, वो तो परी के साथ चिपकी रहती है, उसकी एक ही तो दोस्त है। तो जब तक परी थकाने नहीं लगती, मेरी वाली का यही हाल रहेगा। जैन जला बना बैठा था, जबकि शान के लबों को गहरी मुस्कुराहट में छुआ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। साद ने परी को देखते दिल से तारीफ की। थैंक यू सो मच, आप भी अच्छे लग रहे हैं। उसने बेहद शर्मिंदगी से आन गिरा। उस हाथ को धोखा दे रही थी। पेपर कब होने हैं तुम्हारे? 1 हफ्ते बाद, शादी तब तक खत्म हो जाएगी। मतलब शादी ज्यादा जरूरी है, पेपर नहीं। साद सदमे से बोला, जी शादी तो कभी भी आती है, पेपर तो आते रहते हैं। साद ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। वो जानता था वो ऐसी ही थी। किसी भी बात का उल्टा जवाब देना उसे खूब आता था। मेहंदी की रस्म की अदायगी के थोड़ी देर बाद ही फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सच बताओ परीक्षित, मैं कैसी लग रही हूँ? अमल ने कोई 10वीं बार पूछा, जबकि परी ने दांत पीसे। 1000 बार बता चुकी, तुम प्यारी लग रही हो, बहुत हसीन लग रही हो, अप्सरा की तरह। आज तो जान पाई तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और तुम क्या चाहती हो? उसको दुपट्टा दोबारा से सेट करती हुई अच्छा खासा चिढ़ गई, जबकि अमल मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वो बहुत प्यारी लग रही है। दूल्हे मियाँ का जूता छुपाने की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई थी। इस सब में अमल खुद भी शामिल थी। परी ने जैसे दरवाजा खुला और जाम कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। उसने गहरा सांस लिया और मरे मरे कदम उठाकर अंदर आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, मतलब कोई शॉवर ले रहा था। वो चूर कदमों से चलती कमरे की एक एक चीज की तलाशी लेने लगी। उसे दुल्हे मियाँ के जूते की तलाश थी। तभी उसे बेड के करीब बिल्कुल नए जूते पड़े नजर आए। ये रहे। उसे जूते उठाते कमरे से दौड़ लगा दी। उन तीनों को जूते दिखाती वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। तो उस तरफ शयान नहाकर निकला, तो तैयार होने के बाद जब जूते पहनने की बारी आई तो उसके जूते ही गायब थे। वो कमरे में हर जगह तलाश कर चुका था, मगर उसके जूते गायब थे। तभी उसे दरवाजे के करीब मारिया बेगम गुजरती नजर आई। तो उसने उन्हीं से पूछ लिया, नहीं मुझे तो नहीं पता। हाँ बता, कुछ देर पहले मैंने परीक्षा और दूसरी लड़कियों को तुम्हारे कमरे के करीब देखा था। वो लब तेज कराएगी। उसे सब समझ आ गया कि जयान के जूते चुराने के चक्कर में वो इसके जूते चुरा कर ले गई है। मेरी बात सुनो, मेरे शूज तुमने छुपाए हैं? श्यान रूम में दाखिल होते सट लहजे में बोला। उसे जैसे ही सामने देखा, श्यान को लगा एक पल के लिए सारी दुनिया रुक गई है। वो ट्रांस किसी कैफियत में खड़ा जिसे सांस लेना भूल गया। ब्लैक कलर की साड़ी में फुल तैयारी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो शर्म से सर झुकाई खड़ी थी। श्यान ने अपना खुशहाल तर्क किया, चलो लड़की, शाबाश, मेरे जूते मुझे वापस करो। दुल्हा मैं नहीं, जयान हूँ। और उसकी दुनिया में आते उसे याद है क्योंकि इस काम के लिए आया था। पैसे पहले दो, फिर जूते लो। परी की बात में बरीरा का कहका बेसाख्ता था। अरे तुम लोग पागल हो, मेरी थोड़ी ना शादी जो तुम लोग मेरे जूते छुपा कर बैठे हो। दिमाग ठीक है तुम लोगों का? जाओ ध्यान से लो। तो भी पास से गुजरते जान ने अंदर आने की कोशिश की, तो श्यान ने फौरन उसका रास्ता रोका। तुम कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? बाहर ही रहो, तुम्हारी दुल्हन अभी अंदर मौजूद है। जान ने उसे खूद खून अशाम नजरों से देखा, मगर परवाह किसे थी? तुम्हारे चक्कर में लोगों ने मेरे जूते चुरा लिए और तेरे हिस्से के पैसे भी मुझसे मांग रहे हैं। अगर दुल्हन देखनी है और लोगों से अपनी दुल्हन को दूर रखना है, तो अपनी दुल्हन के पिक्चर्स बनवानी है, तो इन लड़कियों को पैसे दो और मेरे जूते वापस लो। नहीं तो भूल जाओ कि तुम आज के दिन भी अपनी दुल्हन के साथ कपल पेक बनवा सकोगे। जियान बलबला उठा।
उसने झट से जेब में से जितने पैसे थे सारे निकाल के परीक्षी के हाथ पर रखे। तो परीक्षी ने वो हाथ पकड़े, जूते पड़े, शैन की तरफ बढ़ाए। उसने हैरत से उन जूतों को देखा। इस शादी में सबसे महंगे उन्हें ये जूते पड़े थे। उसके पेपर्स तक घर में सुकून ही सुकून था। ईसा के साथ झगड़े भी कम हो गए थे। ईसा जैसे लायक बंदे से हेल्प लेके वो हर बार अच्छे नंबरों से पास होती थी। अब भी वो ईसा के सर पर थी। ईसा उसे मैथ के सवाल समझाने में मसरूफ था, अगर न जाने उसका ज़हन कहाँ अटका था। ईसा ने उसके सर पर चट लगाई। तभी फातिमा बीन ने दरवाजे से गुजरते देख लिया। ईसा, कोई शर्म है या नहीं? उसको पढ़ा रहे हो या तशद्दुद कर रहे हो? दादी, ये मुझ पर तशद्दुद कर रहा, परी ने मासूम सूरत बनाते हुए कहा। तो दादी ने ईसा का कान पकड़ लिया। वो आ करने लगा। पढ़ाना तो आराम से पढ़ा, कल को ये अपने घर चली जाएगी तो क्या सोचेगी हम सबके बारे में? दादी, इस कुंद जहन को सबक भी मुश्किल से याद होता है, ये हमें क्या याद रखेगी? देख ले दादी। परी ने फौरन दहाई दी। दादी भी कहाँ कम थी, फौरन कान को मड़ोड़ा। ईसा बंदर की तरह उछलने लगा। बस कर कर दे दादी, मेरा कान। मेरी क्या मजाल ये मुस्तकबिल में दुल्हन को कुछ कह दूं? परी ने मुस्कुराकर उसे देखा। अच्छा हुआ दादी, इसका हिसाब बराबर किया। उन्होंने इसका कान छोड़ा और धमकियां देती चली गई। ईसा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। परी मुंह बनाकर बैठ गई। ईसा ने सब बुलाए संजीदगी से उसका हाथ थाम लिया। परी ने हैरान नजरों से उसे देखा। क्या बात है, क्यों इतना उलझ गई हो, बताओ मुझे। परी की आंखें भर आई। उसे किस मुंह से बताती किस उलझन का शहर है। शान के हवाले से वो परेशान है। उसके मुंह से शान का नाम सुनकर वो साकित सी उसकी शक्ल दिखने लगी। मैं सब जानता हूँ परी, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। वो ईसा के सामने बुरी तरह रो दी। ईसा ने उसे रोने दिया। मैंने शान को मंगनी वाले दिन तुम्हारे पीछे आते देखा था। मैंने शान को घेर लिया। आखिर हमारी इज्जत का सवाल था, जैसी तुम वैसी अमल। मगर वो तो शायद मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया। वो नमल से मोहब्बत नहीं करता परी, वो तुम्हें चाहता था हमेशा से। नाम की गलत फहमी से नमल से उसकी मंगनी हो गई। वो पागल हो रहा था तुम्हें खोने के डर से। फिर मैंने उसे कहा कि वो तुमसे निकाह कर ले, मैं सब संभाल लूंगा। परी ने बेयकीनी से देखा। वो सब जानता था। वो मुस्कुराया। तुम्हारे और शयान के निकाह में मैं शामिल था, तुम्हें रोने से फुर्सत नहीं थी। परी रोते उसके सीने से लग गई। इतने दिनों से जो उसके अंदर घुटन थी वो अब आंसुओं के रास्ते बह रही थी। कोई तो था जिसे वो हर बात कह सकती थी। वो तो बिना कहे सब जानता था। ईसा ने उसका सर थपथपाया। अब रोना बंद करो, परेशान ना हो। विमल से मैं खुद बात करूंगा और बाकी सबसे भी। तुम बस अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से करो। परी ने उसे मशकून नजरों से देखते सर अस्पात में हिलाया था। वो किताबें समेट कर अभी मुड़ी ही थी कि खिड़की से वो अंदर कूदा। परी ने चीख रोकने को लबों पर हाथ रखा। शान को अपनी जानिब बढ़ता देख को पीछे हटने लगी। वो बिल्कुल उसके करीब आ गया। परी दीवार के साथ लगी। शान की नजरें उसके चेहरे पर अटक सी गई, जिसे वो तो कुछ और ही देखना नहीं चाहता था। नजरों की तपिश महसूस करते परी ने घबराते हुए अपनी सख्ती से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें चूमते हुए शान परी मोहब्बत से उसे देख रहा था। उसे अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हो रहा था। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? उसके करीब होते वो सरकोशी करते हुए बोला। परी ने झट से अपनी आंखें खोली। जाए यहाँ से शान, कोई आ जाएगा प्लीज। वो अटक अटक कर दरवाजे की तरफ देख कर बोली, आ जाए, यही तो मैं चाहता हूँ। आपकी मंगेतर ने देख लिया तो देख ले, मैं अपनी बीवी के पास हूँ, किसी और के पास नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी नजर न लग जाए। उसकी गालों पर लब रख के वो अकीदत से बोला। तो वो साकित रह गई। उसने शान को परे किया। आपको जरा शर्म नहीं आती ना? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरे अंदर शर्म मर गई है। शान उसकी नाक के साथ नाक मिस करता शरारत से बोला, मैं नीचे जाकर सबको बता दूंगी। परी ने धमकी देते हुए कहा। क्या बताओगी? उसने आईब्रोज खाकर पूछा। यही कि आपने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया और मुझे तंग कर रहा है। बता दो, लाकर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात है, सबको मालूम हो जाए। फिर उसी वक्त तुम्हें रुखसत करवाकर अपने साथ ले जाऊंगा। परी तो हक्का बक्का रह गई थी। मतलब उसकी धमकी काम कर गई थी। वो खुद ही फंस गई थी। आप जाए यहाँ से, किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं हो गया। शान ने उसे जोर से अपनी बाहों में बढ़कर लब उसके लबों पर रखे। वो तो गोया पत्थर की हो गई। उसकी बेबाकियां बढ़ती चली जा रही थी। चंद लम्हों बाद वो इसे आजाद करता यूं ही हैरान छोड़ता खिड़की से कूदकर वापस चला गया। नमल, ईसा ने उसे आवाज देकर रोका तो नमल ने मुड़कर उसे देखा। नमल ने दिल की बदलती कैफियत पर काबू पाया। वो अब तक यही तो करती आई थी। उसे मुंतजिर निगाहों से देखता लॉन में लगे आम के पेड़ के नीचे तने से टेक लगा खड़ा था। उससे 2 कदम के फासले पर आ रुकी। ईसा ने तवज्जो से उसकी गुलाबी बढ़ती रंगत देखी तो धूप की तमानत से अब सुर्ख पड़ने लगी थी। ईसा ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामकर उसे छांव में किया। नमल ने उसकी आंखों में देखा।
उसकी आंखों में आज भी निमल को देखकर चमक आई थी। उसने निमल का हाथ छोड़ दिया। क्या बात करनी है तुम्हें इस वक्त? और इतने वेले कब से हो गए तुम जो यूं फरागत से खड़े हो? और मुस्कुराया। तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। निमल ने आंखें फैलाकर उसे देखा। उसकी आंखें ईसा से सवाल करने लगी। उससे शादी करोगी? उसने अचानक पूछा था। निमल ने बेयकीनी से उसे देखा। ईसा? वो हैरान हुई। ज्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं है, बस जवाब दो जो तुम्हारा दिल चाहता है। ये क्या बोल रहे हो तुम ईसा? तुम जानते भी हो मेरी मंगनी हो चुकी है। ईसा ने उसकी खाली बड़ी बड़ी आंखों को देखा और फिर उसका हाथ थामकर उसकी उंगली से अंगूठी उतार दी। इस रिश्ते की यही हैसियत है बस। मैं शादी की बात कर रहा हूँ निमल। निमल ने हाथ छोड़ाया। तुम अच्छे से जानती हो श्यान की दिलचस्पी तुम में नहीं परी में है, तो क्यों खुद को जबरदस्ती उस रिश्ते में बांध कर रखा है? वो साफ कुछ से बोला। निमल ने निगाहें चुरा ली। जिन लम्हों की तलब अब कसक बन गई थी। ईसा उन्हें भी उमंगों की तरह जगाने आया था। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी तो अब तक खामोश क्यों थे? ईसा ने गहरी सांस ली। उसके पीछे खड़ा हुआ, कंधों से थामकर उसका रुख अपनी जानिब किया। इससे कबल के अपने जज्बात का इजहार करता। श्यान का रिश्ता आ चुका था और श्यान से तुम्हारी मंगनी सिर्फ एक धोखा है नमल। वो परी को नमल समझकर उससे मोहब्बत कर बैठा और उस दिन वो रिश्ता परी के लिए लाया था। नाम की गलतफहमी ने सब खराब कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। निमल की आंखों में बेयकीनी थी। ये नहीं हो सकता, यही सच है। ईसा ने उसे झंझोड़ा। वो बुरी तरह रो दी। उसके पीछे खड़ी, हाथ में सब्जी की टोकरी थामे खड़ी फातिमा बीबी गोया पत्थर की हो गई थी। उसके बेपर होते घर में शादी की तैयारी बातें होने लगी। वो बोलाई बोलाई से फिर रही थी। तभी मारिया ने उसे दादी के बुलावे का बताया। वो नावल साइड पर रखती दादी के कमरे की जाने पड़ी। ईसा पहले से ही दादी के साथ मौजूद था। तभी नमल भी चली आई। दरवाजा बंद कर दो। दादी के हुक्म पर नमल हैरान हुई, मगर दरवाजा बंद कर दिया था। वो तीनों उनके सामने बैठे थे। मैंने तुम तीनों से बहुत जरूरी बात करनी है। बात ये ऐसी है कि मैं अपने बेटे और बहू को शामिल करने से कबल तुम तीनों की मर्जी जानना चाहती। जी दादी बोले, हम सब सुन रहे हैं। ईसा मध्यम आवाज में बोला। श्यान परी को पसंद करता है और ईसा निमल को, तो रिश्तों का फालूदा क्यों बना रहे हो तुम सब लोग? इन सब ने आंखें फाड़ कर दादी को देखा। परी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। श्यान की और नमल की मंगनी किस तरह हुई ये अब जरूरी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम सब अगर राजी हो तो मैं सब ठीक कर दूंगी। दादी का नरम अंदाज देख उन तीनों को थोड़ा करार आया था। मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि भापे कुटनी जितनी तुम्हारी माएँ हैं मुझे बना कर रखती हैं। उन्होंने निमल और परी को घूरा। वो दोनों दादी से लिपट गए। नहीं दादी, अब बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको हमारी उम्र भी लगा दे। परी ने मोहब्बत से कहा तो उन्होंने दब लगाई। बस कर, तुम जुबान कम ही मुंह में रखती है। सब बता नहीं सकती थी मुझे? शान की गलतफहमी दूर भी की जा सकती थी। परी ने लब पीछे। दादी एक बात और। ईसा ने नजर झुकाई। दादी, मैंने परी और शान का निकाह करवा दिया था। उसने दादी के सर पर दम बम फोड़ा, जबकि नमल ने परी के झुके सर को देखा, जो आंखें पीने की तैयारी में थी। कुछ देर खामोशी छा गई। अच्छा हुआ बता दिया। अब तुम सब इसका जिक्र किसी से मत करना। परी की इज्जत पर मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। परी दादी के कदमों में आ बैठी। मुझे माफ कर देता तो ये सब बहुत मजबूरी में हुआ था। उन्होंने इसके सर पर प्यार किया। ठीक है, जाओ अब तुम सब। निमल और ईसा की शादी की बातें आज ही करती हूँ मैं सबसे। उन्होंने जैसे फैसला सुनाया। ईसा ने झुककर दादी के हाथ चूमे। मुझे भी माफ कर देता तो। उन्होंने सिर धप लगाई। पूरे कमीने हो तुम, निकाह करवा दिया इसका और बताया भी नहीं किसी को। वो हंस दिया। दादी, शान पागल हो रहा था परी के लिए, खुद को बम से उड़ा रहा था। मजबूरी थी, उसने दाम तक उसे थे। जाओ, मुझे पहले सोचने दो कि क्या करना है मुझे। उनके हुक्म पर वो तीनों उनके रूम से निकले थे। सलीम माँ की बात सुनते उठ खड़े हुए। अम्मी, साथ का क्या होगा? उसकी माँ को कैसे समझाएंगी आप? फातिमा भी ने गहरा सांस लिया। उन्हें अब ये फैसला लेना था और वो बहुत जरूरी था। परी के निकाह ने उन्हें बौखला दिया था। मैं बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मारिया अलग सर थामे बैठी थी। ईसा, अगर पहले कुछ बोलता तो बात ही बच जाती। हम शयान के लिए मना कर देते, मगर अब। सलीम परेशानी से बोले, तुम दोनों अपनी बताओ। दादी ने सख्त लहजे में कहा। तो सलीम साहब ने उनके हाथ थामे। अम्मी जान, मुझे कोई इतराज नहीं, ना ही मारिया को है। उन्होंने गहरी सांस लेकर शर्मीन को देखा। उन्होंने नम आंखों से फातिमा के हाथ पर बोसा दिया। आपने हम सबको हमेशा जोड़ के रखा है मौजब, और अब हमारे बच्चों के लिए सब कर रही हैं। हम आपके फैसले पर एतराज नहीं कर सकते। फातिमा भी ने उनके सर पर हाथ रखा। जीती रहो। फातिमा भी ने सुकून का सांस लिया। शान परी के हवाले से वो पहले ही सारा और हमदान से बात कर चुकी थी। आज वो आखिरी दिन भी आ गया जिसका शिद्दत से सभी को इंतजार था।
दोनों दुल्हनों को रुखसत का वक्त। वारी दुल्हने को लहंगों को संभालती सबसे नम आंखों से मिलती, आखिर में दादी के गले लगती, फूट फूट कर रोती। शान ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो जान ने उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में जाकर देख लेना तवज्जो से। उसने उसकी खून अशाम ने चुड़ैल की तरह जान को देखा, मगर परवाह किसे थी। उसे बहुत सारी दुआओं के संग रुखसत करके दिया गया, जबकि निमल और ईसा की रस्म कर दी गई। ईसा कौन सा घर के बाहर रहता था, इसलिए निमल को रुखसत करके घर ही आना था। तमाम रस्में हो गई थी तो ये दोनों शादियां अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी। जैसे ही ईसा ने कमरे में कदम रखा, उसे बेड पर न पाकर कमरे में निगाह दौड़ाई। वो आईने के सामने खड़ी और दुपट्टे को पीनों से आजाद करती बिंदियां निकालने की कोशिश में थी और आंखों में चमक लिए उसके पीछे हुआ। निमल के नाजुक वजूद में हरकत हुई। उसने मुड़कर देखा। ईसा ने उसे नरमी से बाहों में भरते उसकी हसीन रूप को दिल में समाया। नमल के चेहरे पर हया के रंग थे। ईसा की ये कुर्बत उसे बेहिला रही थी। मेरा इंतजार तो करती। ईसा ने उसके कान में सरगोशी की। नमल ने शर्म के मारे ईसा के सीने में मुंह छुपाया। मुझे घबराहट हो रही थी। हैवी ड्रेस है। उसकी मनमनाहट पर वो मुस्कुराया। तुम्हें मालूम है, आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। इतने की दिल बुरी तरह धड़क रहा है। उसने निमल का हाथ सीने पर रखे। निमल का चेहरा गुलाबी होने लगा। ईसा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है निमल। तुम्हें पाने के लिए मैंने इन दोनों का निकाह करवाया। मुझे यकीन था तुम मेरे नसीब का हिस्सा हो, और इसे बाहों में भरता बेड तक ले आया था। निमल उसे सुन रही थी। ईसा को सुनना उसे अच्छा लग रहा था। ईसा ने दराज से उसकी मुंह दिखाई का तोहफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। निमल ने खोलकर देखा तो प्यारी सी रिंग थी। उसने अपना हाथ ईसा की तरफ बढ़ाया तो ईसा ने उसे रिंग पहनाते उसके हाथ की पुष्ट पर बोसा दिया। उसके बाजू फैलाए तो निमल उसकी बाहों में चली आई। खुद सुपुर्दगी के इस एहसास ने ईसा को सरशार कर दिया था। वो निमल के चेहरे पर झुकता चला गया। डीप रेड लहंगे कुर्ती के साथ नाजुक सी ज्वेलरी में उसका हुस्न तेज मेकअप में आंखों को खैरा कर रहा था। दुल्हन बनी वो सेज पर बैठी थी। जब शान ने कदम कमरे में रखा, उसने सर झुकाए शान को देखा जो दरवाजा बंद कर रहा था। उसका दिल रफ्तार पकड़ चुका था। उसे मीठी नजरों से देखता हुआ उसके करीब आ बैठा और आहिस्तगी से उसकी गोद में सर रख दिया। परी ने नरमी से उसके माथे पर हाथ रखा। शान ने उसका वही हाथ थाम लिया। तुम्हें नजर पड़कर देखने से डरता हूं कि कहीं मेरा दिल ही न बंद हो जाए। शायान, परी ने सहम कर उसके लबों पर दूसरा हाथ रखा था। शान ने नजरें उठाकर उसे देखा तो जैसे वक्त उसके लिए थमसा गया था। उसके मलकूती हुस्न को आज 4 चांद लग गए थे। उसकी नजरों की तपिश से घबराकर उसने शयान के लबों पर हाथ हटाया। शयान ने उसे बेहद करीब करते अपनी बाहों में पड़ लिया। परी ने कुछ कहना चाहा, मगर वो इसके लबों पर उसकी उंगली रख चुका था। परी की नजरें झुक गई। वो बेखुद सा होता उसके नकूश पर लबों का लम्स छोड़ता चला गया। उसकी सांसों की गर्मी से परी की सांसें तेज होने लगी थी तो वो घबरा कर बोली थी, शयान। शयान ने सर उठाया और उसके लबों पर लब रख दिए। परी ने बेबसी से उसकी शर्ट को जकड़ा। उसके वजूद में अपना आप गुम करता आज वो कहाँ उसकी सुन रहा था। परी ने उसके सीने में सर रखा तो शयान ने अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में समेट लिया था।